नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा शाइनिंग रेज फाउंडेशन का है, जो हर साल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन करती है। उसमें कैंसर से सरवाइव लोगों को बुलाया जाता है। इस बार भी इसका आयोजन किया गया। शाइनिंग रेज की फाउंडर अभिलाषा पटनायक ने कैलेंडर का लॉन्च किया और इस मौके पर जानी मानी ग्रूमिंग कोच रीटा गंगवानी, टिप्सी कमिश्नर ईरा सिंगल, फिटनेस कोच मीनाक्षी मोहंती, कैंसर सर्वाइवर रंजना डिंगरा और मीनाक्षी जैन, मीनू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। ये एक अच्छा पहल है कि यहाँ पे उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था जो कैंसर सर्वाइवर है। मैं भी उस कैलेंडर में हूँ पर मैं वो नहीं हूँ। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की लाइफ में भी अगर कोई ट्रॉमा होता है तो वो आपको मेंटली सबसे पहले इफेक्ट करता है। कैंसर जैसी बीमारी आपको सबसे पहले आपका मेंटल स्टेबिलिटी होती है, आपको मेंटली एक शॉक देती है। फिजिकली तो हो ही रहा है आपके साथ, बट ये जो रियलाइजेशन है ये आपको ना मेंटली तोड़ देती है। तो आई थिंक यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी वो इस बारे में है कि जो लोग लाइफ में किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम देने की और उनको भी ये कहने की कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप खड़े हो। एंड ये सारे सर्वाइवर्स हैं, तो जो भी सर्वाइवर्स हैं शायद दूसरों के लिए खोज देते हैं कि अगर उसने किया तो शायद मैं भी सर्वाइव कर जाऊँ। सो आई थिंक दैट वाज द होल एम कि जो लोग उसको अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ पाए हैं, ये बाकी लोगों को होप देने की बात है। बाकी लोग ये शाइनिंग रे कर रहे हैं कि हम भी उनकी तरह कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें? मैं बस यही कहूँगी कि आई होप कि आप लोग काम स्टार्ट करें, उससे बहुत और लोगों को मेंटली वो स्ट्रेंथ मिल पाए। इन लोगों के एग्जाम्पल्स को लेके बाकी लोग भी सोच पाएँ कि उनकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आई और चली गई तो बाकी लोगों की लाइफ में कैसे हो पाए। आप भी कुछ महिलाओं को आप महिलाओं को क्या संदेश दें जो महिला घर में बैठी उनको भी एक आप प्रेरणा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले आपको अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, फिर मैं बाद में आगे सोचेंगी। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि कोई और आके आपके लिए कुछ करेगा, कोई और आपको आके बचा के जाएगा, कोई और आपको कुछ आगे बढ़ाएगा, वैसा होगा नहीं। तो खुद के लिए खुद सोचना पड़ता है। खुद के लिए पहला चीज़ सोच होती है, वो विचार होते हैं, और दूसरी चीज़ फिर उसके लिए एक्शन करना होता है। एक्शन में शायद आपकी कोई मदद कर दे, बट सोच में कोई नहीं कर पाएगा। तो दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़िए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए प्लान बनाइए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने कैसा जीवन जिया ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, बाकी स्काईवे फाउंडेशन चेयरपर्सन। और शाइनिंग रे ऐसे किरणें फैला रहा है अपनी दूर दूर तक पूरे इंडिया पे। मैं तो चाहती हूँ कि इतना चमके शाइनिंग रे कि सब जो लोग भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं या कैंसर की लड़ाई जंग लड़ रहे हैं उन सब तक हम पहुँच पाएँ और उन सबको ये करेज दे पाएँ दैट यू ऑल आर ब्यूटीफुल। हमने पिछली बार अराउंड 17 लेडीज़ को कैंसर पेजेंट हुआ था, उसमें उन्होंने वॉक की, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक करेज दिया। और इस साल भी प्लानिंग कर रही है अभिलाषा कि हम एक और कैंसर वॉक करें। तो सीज़न 2 इट्स बीइंग अ सीज़न 2 कैंसर पेजेंट, तो हम इसको इंडिया लेवल पे वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएंगे और एक करेज देंगे उन लड़कियों को, सभी लोगों को जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, और इस जंग को जीत कर आने। मेरा नाम कामिनी बठेजा और वैसे सुप्रीति बुलाते हैं प्यार से। मैं जो है अभी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं एज अ सोशल वर्क करती हूँ, गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाती हूँ। 5 बच्चों से शुरू किया था, आज मेरे पास 80 बच्चे आते हैं। और इसके अलावा मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर वर्कशॉप्स भी करती हूँ। और इसके अलावा मैं जो है कुछ बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर भी करती हूँ ताकि वो अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ें, और ये सब करती हूँ। शाइनिंग रेज में आप कैसे हैं? शाइनिंग रेज अभिलाषा और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, और एक दिन बैठे बैठे हमने सोचा कि क्यों ना एक हम जब करते हैं इतना सोशल वर्क तो चलो एक अपना नाम देते हैं इसको। और हमने एक ऐसी कॉफ़ी पीते पीते नाम भी सोच लिया
और फिर धीरे धीरे करते सब चलता चला गया, रजिस्टर हो गया। और लकीली हम इतने लकी रहे कि हमने लास्ट ईयर एक ब्यूटी पेजेंट भी किया कैंसर सर्वाइवर्स के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ का भी कि हम ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाए जो रियली शाइनिंग रेज हैं, जो होप देते हैं दूसरों को कि आप भी जियो ज़िंदगी को, जो मर्जी है आपकी लाइफ में, पर जियो विद ऑल योर डिफ़िकल्टीज़, विद ऑल योर इम्परफेक्शंस, बैंग ऑन योर लाइफ। यही हमारा मकसद है शाइनिंग रेज। शाइनिंग रेज आपको कैसा लगा? बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे किरणें फैलकर उजाला करती हैं, वही उजाला हम करना चाहते हैं सोसाइटी में। और इसी उजाले के लिए हम ऐसे और लोगों को चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और ये उजाला फैलाने में हमारी हेल्प करें। I'm Dr. Rita Gangwani, retired lieutenant from Indian Army, और a part of proud member of Shining Rays। आप जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराती हैं, उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को मैं बच्चों को ग्रूमिंग करती हूँ, उनको ट्रेन करती हूँ। Because I am also a trainer of Manushi Chiller, Divita Rai, the girl who's going for Miss World, Sydney Shetty, and the girl who's going for supranational, Pragya। सो आई ट्रेन बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर पैजेंट्री। तो वही जो उनको मैं सिखाती हूँ, ये मैं जो कैंसर सर्वाइवर्स का ये स्पेशल ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराती हूँ, उसमें उनको मैं इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, स्टेज प्रेजेंस क्या होता है, जजेस के सवाल जवाब कैसे देने हैं, वो सब मैं सिखाती हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ शाइनिंग रेज। बहुत अच्छा काम कर रही हैं अभिलाषा, और नाम बहुत खूबसूरत है शाइनिंग रेज, क्योंकि सूरज से हमने एक ही चीज़ सीखी है कि आप कितने भी उजाले बांटो, उजाले कभी कम नहीं होते। तो बी द शाइनिंग रे इन दिस सोसाइटी। उजाला दिया है, बिल्कुल, हाँ जी, सूरज नाम ही उन्होंने जो दिया है बहुत खूबसूरत है, शाइनिंग रेज। और शाइनिंग रेज हमेशा बांटती हैं, कभी खुद के लिए नहीं रखती। आप देखेंगे सूरज हमेशा बांटता है, और उससे भी उसका उजाला इतना करोड़ों हज़ारों पूरी दुनिया के लोगों को बांटने के बावजूद वो रोज़ सुबह जब उठता है एक नई एनर्जी के साथ उठता है, नई किरणों के साथ उठता है। सो यही पर्पज़ है इनका, और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे और सब अपने अपनी रोशनी, जो भी उनके पास स्किल्स हैं, वो मदद करेंगे आगे बढ़ने। आप मीडिया द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जिस तरह कहा जाता है कि कैंसर के लोगों को ये ब्रेन टीवी कराती है, लोगों को बहुत सी चीज़ें कराती हैं, जी, तो क्या संदेश दोगे? मेरा संदेश ये है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आगे बढ़ने से आपको एक ही चीज़ रोक सकती है, और वो है आप खुद। जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे, आप मेरी भी कभी स्टोरी पढ़िएगा इंटरनेट पे, मैं भी बहुत धक्के खा के आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो दुनिया में आपके आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे को मत ढूंढो, क्योंकि आप खुद का सहारा बनेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आपको ऐसे वक्त पे ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके कैंसर पे, जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके परिवार के सिवा आपको कोई सहारा दिखाई नहीं देता। तो बेस्ट यही है, अपना सहारा खुद बनिए, और अपने अंदर जो भी शख्सियत है, जो भी स्किल है, उसको निखारिए और दुनिया को बताइए कि कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेरा नाम विशाल कुमार होटला है, विशाल होटला मेरा नाम है, और मैं रन में कोच हूँ, एक क्रिएटिव डायरेक्टर, और काफ़ी संस्थान के साथ जो पैजन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। मेरा काम है किसी भी प्रतियोगिता को सुंदर बनाना और आला दर्जे का एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता। चार चांद लगा देते हो, वो काम है आपका? जी, मेरा काम कोयले में से निकला हुआ एक हीरा उसको तलाशी करना। शाइनिंग रेज क्या है? शाइनिंग रेज एक बहुत अच्छा खूबसूरत एक संस्थान है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक ऐसे योद्धा जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, और ज़िंदगी से लड़ते लड़ते वो एक ऐसे मुकाम पर आए हैं। जी, योद्धा सब कैसे लड़ रहे हैं? कैंसर पेशेंट्स जो अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवन की लड़ाई मुझे लगता है सबसे बड़ी लड़ाई होती है आपके व्यक्ति विशेष में, अगर मैं देखूँ तो जीवन की लड़ाई लड़कर एक मुकाम पर आना और अपनी योग्यता को प्रकाशित करना किसी भी मंच के माध्यम से। तो शाइनिंग रेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं, अपने जीवन में रंग डालते हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं। और अभिलाषा जी ने इतना अच्छा एक इनिशिएट लिया है, चुनिंदा लोगों को चुनकर इस मंच पर लाना और अपनी काबिलियत को दिखाना। शाइनिंग रेज कैसा लगा? शाइनिंग रेज पहले तो इसका पूरा इनिशिएट अभिलाषा जी को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, जो अपनी ज़िंदगी में लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे संस्थानों के साथ जुड़कर हमारा कद भी
अभिलाषा दी के साथ और बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमें भी मौका देते हैं कि हम भी अपना कद बढ़ाएं उन लोगों के चेहरों के माध्यम से, मंच के माध्यम से। आप कह सकते हैं ये एक सिर्फ मंच ही नहीं है, मेघना ओपस मंच है। मेघना ओपस मंच से मेरा मतलब है लार्ज स्केल पे, और लार्ज स्केल पे कहने से मतलब मेरा ये नहीं कि आप कितना बड़ा फंक्शन करते हैं, कितना बड़ा स्टेज आयोजित करते हैं, लेकिन छोटी सी छोटी चीज़ को देखना, बारीक से बारीक चीज़ को देखना और उसको स्टेप बाय स्टेप एक पूरा एम्पायर खड़ा करना, वो जो अभिलाषा दी ने जो इनिशिएट लिया है, मुझे लगता है एब्सोल्युटली वंडरफुल। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ उनके साथ और मौका उन्होंने मुझे दिया है, तो स्पेशल थैंक्स टू दी, ऑल क्रेडिट टू अभिलाषा पटनायक। I'm Abhilasha Patnaik and I'm a founder of Shining Rays. Then Shining Rays of Hope Foundation also. Basically I'm a fashion consultant but now working with the cancer survivors, and we are just going to organize an event, Miss India Cancer Warrior. मैं चाहूँगी मैम, जिस तरह आपने बताया कि शाइनिंग रेज क्या है, शाइनिंग रेज नाम से जैसे चमकती किरण, तो जब हमने ये स्टार्ट किया था कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें सबकी जो चमक है, तो वाई नॉट इसको जैसे हम कहते हैं ना, एक गुलाब चमक रहा है बट इसको बंच में लाएँ तो उसकी अलग चमक हो जाती है। तो वी स्टार्टेड दिस टीम नाउ शाइनिंग रेज। तो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं जो ऑलरेडी अपने आप में शाइन कर रहे हैं, अपनी लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम उनको कनेक्ट करके एक टीम को रेडी कर रहे हैं, जिसमें सभी हैं, कॉर्पोरेट हैं, डॉक्टर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सब मिलकर के सोसाइटी को एक ऐसी लाइट देंगे जो अपने पास है, हम अपनी चमक वहाँ दे सकें जिनको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमने शाइनिंग रेज बनाया। देन एक हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड की, दैट इज शाइनिंग रेज होप। वो इस संगठन में क्या क्या आप काम करते हैं, जिस तरह अभी आपने कैंसर का बताया, जो हमने लास्ट ईयर किया था एक मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, उसमें सिर्फ कैंसर सर्वाइवर्स थे, जहाँ उन्होंने ही अपने लिए वॉक की थी, उनको हमने क्राउन दिया। वो फैशन इंडस्ट्री में जो लोग अपने आप को बिल्कुल हाइड कर लेते हैं, कैंसर नाम एक ऐसा होता है जिसमें लगता है कि आप मेकअप नहीं कर सकते, अब हमारे बाल नहीं हैं या लोग हमें क्या सोचेंगे, तो उनको जो हमने मोटिवेट करके निकाला कि यू कम आउट ऑन द स्टेज, उनके थ्रू हम बाकी सर्वाइवर को मैसेज दे सकते हैं जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमने उनकी जो चमक थी, उनकी जो ताकत थी, वो सर्वाइव करके ठीक है, सोसाइटी में घूम रहे हैं, वो खुद बाहर आएँ और बाकी जो नहीं कर पा रहे, जो डरे हुए हैं, उनके थ्रू बाकी सर्वाइवर्स निकलें। और जो हमारा हेल्दी वर्ल्ड है, जिनको कैंसर जब सिर्फ सोच के लगता है, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ऐसा नहीं है कि कैंसर एक बीमारी है तो सीधा डेथ ही हो जाएगी, या हम बहुत नॉर्मल हमारे जो बॉडी के सिम्टम्स होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो अपनी स्टोरी बताते हैं, क्या चीज़ उन्होंने नज़रअंदाज की थी और कितना फेस किया और कितना स्ट्रगल किया, जो आज ये ठीक होकर चल रहा है। शाइनिंग रेज में कैंसर ही प्लेटफॉर्म का काम है नहीं, या शाइनिंग रेज जो हमारा टीम है, शाइनिंग रेज मतलब मैंने आपको बोला ना, चमकती किरणें, लाइक रीटा मैम, वो ग्रूमिंग पेजेंट जैसे सारा ग्रूम करती हैं लोगों को। तो जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं या बच्चे जो चाहते हैं मॉडल बनना, तो वो उनको प्लेटफॉर्म अपना सहयोग देंगी। विशाल होटला है, वो रैंप वॉक सिखाते हैं, वो पूरा रनवे कोच है, उनके थ्रू अगर कोई हमें मिलता है वो करना चाहता है तो उनके थ्रू हम वो रास्ता दिखाएंगे। लाइक हमारा मकसद सिर्फ है कि जो हमारी चमक है हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जो उस रास्ते तक जाना चाहते हैं। कोई अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, फोटोग्राफी सीखना चाहता है, तो हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जो वो रास्ता दिखाएगा। मैं फैशन कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहता है या कोई ऐसे सोचता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग है, तो मैं वो रास्ता दिखा सकता हूँ। स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, वॉटेवर इट इज़, वो इंडस्ट्री हमारे उस टीम में सब उस तरह के लोग हों जो चमकती हैं अपने आप की, जिनकी चमक है वो सबको अपनी वो चमक की वजह से, दैट इज़ ओनली शाइनिंग। और जो हमारा अभी नेक्स्ट इवेंट होना है वो भी जून में ही होगा। हाँ, अभी बात की उन्होंने बताया इवेंट हो, तो क्या इवेंट है? अगेन वो सीज़न 2 है मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, और इस बार हमने पैन इंडिया किया है, इंडिया में हर तरफ से लोग आएंगे, बट इंक्वायरी मुझे इंडिया से बाहर से भी आ रही है, बट अभी हम लोगों का उतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं हो पा रहा है कि हम इंडिया से बाहर निकलें, बट प्लानिंग हमारा ये है कि हम इसको वर्ल्ड लेवल तक लेके जा सकें। मीडिया द्वारा आगे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह मैं अच्छा काम आप कर रहे हैं? मैं सिर्फ सबको ही ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंदर कुछ भी जज्बा है कुछ करने का, हम उसको अर्निंग सोर्स समझें या हम अपना ब्रेड एंड बटर समझें, बट कुछ पार्ट हम अपनी चमक का उस जगह को दें जहाँ अंधकार है या जहाँ पे लोग नहीं सोच पा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर हम अपने आप को समझते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, तो मैं सबको ही बोलूँगी कनेक्ट विद शाइनिंग, बी अ शाइनिंग रेज,
bring the light, spread the light. It's a simple message. आज का कार्यक्रम कैसा रहा और अपने सहयोगियों को क्या संदेश देंगे? नहीं, ये जो मेरे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे, हम 15 लोग मतलब शाइनिंग ग्रेस के मेंबर हैं, जो 15 हम हो चुके हैं आज के डेट में। हमारा एक कैलेंडर हमने लॉन्च किया है जिसमें हमारे जो कंटेस्टेंट थे शाइनिंग, जो हमारे कैंसर पेशेंट थे, उनको इन लोगों ने सहयोग किया। रीटा मैम है, नीनू गुप्ता है, विशाल होटला है, उनके साथ उन लोगों ने हमने एक कैलेंडर लॉन्च भी किया है उनको मोटिवेट करने के लिए भी। एंड आज का जो हमारा बेसिक ये कैलेंडर लॉन्च आपका नेक्स्ट इवेंट की हमारी बताने के लिए कि हमारा जून में होने वाला है। कनेक्ट विद अस, जितने लोग हमारे से जुड़ सकें, बी ए शाइनिंग ग्रेस। एंड सबसे बड़ी बात, आज एक जो हमारा शुरू हुआ प्लेटफॉर्म, एक शाइनिंग ग्रेस का एक टीम बनी है आज, जिसमें हम 15 लोग जुड़ चुके हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें और लोग मिल सकते हैं, साथ में मिल के काम करने के लिए। I'm Nakshi Jain. I'm a cancer survivor. I had cancer 2 years ago. उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ सब कुछ हुआ, उसके बाद मुझे 2 साल बाद दोबारा हो गया कान के ऊपर, फिर से ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। बट इस बिटवीन आई टुक पार्ट इन द कैंसर पैजेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शाइनिंग ग्रेस। आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड इन द लास्ट टॉप 5 पार्टिसिपेंट। आप किसको श्रेय देना चाहोगे कैंसर शाइनिंग ग्रेस ने आपकी हेल्प की? शाइनिंग ग्रेस ने एक मोटिवेशन दी, एक कॉन्फिडेंस दिया। देखिए, एक वुमन के लिए ब्यूटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी कह लें इनर ब्यूटी, लेकिन हम फिजिकली सुंदर दिखना चाहते हैं। जब हम इस ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, बहुत टफ ट्रीटमेंट है, उस समय में आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, तो अल्टीमेटली एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। बट जब मैंने इस कैंसर पैजेंट में पार्ट लिया, मुझे वो कॉन्फिडेंस वापस मिला कि यस आई कैन डू दिस। मैं सुंदर हूँ और मैं रहूँगी, चाहे मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कैंसर की, चाहे मेरे बाल कम हैं या ज़्यादा हैं, उससे कोई फर्क नहीं। सुंदरता जो है वो हमारे दिल में है, वो सच में रियलाइज़ हुआ और एक्चुअल में इस चीज़ को आज मैं शाइनिंग ग्रेस का पार्ट बनी। आई एम अ टीम मेंबर। और अब जो नेक्स्ट पैजेंट होगा उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, और इसके शाइनिंग ग्रेस के थ्रू हम एक कैंसर बाकी जो और पेशेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशन देंगे। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इनर रीच क्लब फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, और हमारा काम यही है कि हम सोशल अवेयरनेस करें। अभिलाषा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाक्षा, शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ब्यूटीफुल हार्ट, ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। उसका जो दिल है वो इतना मासूम जिसको कहते हैं, उसको इतनी पेशेंट्स की कैंसर के उससे इतनी वो है कि उसे लगता है कि उसमें किसी उनकी हेल्प करें। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम तो बहुत ही मज़ेदार है, अभी तो होगा आगे। और भी अच्छा, जैसा कि नाम बताता है शाइनिंग ग्रे, कैंसर ने हमें शाइनिंग ग्रे बना दिया। कैंसर ने हमें सिखाया कि मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है ज़िंदगी, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। कैंसर से लड़ने के बाद मुझे लगता है जो मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि वो सब लोग और उनके परिवार जो आज इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको ये दिखाया जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। उसे हसीन बनाना है या डिप्रेसिंग बनाना है, वो हमारे हाथ में है। सो शाइनिंग ग्रेस ने ये ट्रैक दिखाया है हमें, और मैं चाहूँगी मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गाइड कर सकूँ कि घबराना नहीं है, जस्ट फाइट है और आप विनर हैं। के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है शाइनिंग ग्रेस के द्वारा मुझे कैंसर ने एक मॉडल बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शाइनिंग ग्रेस के द्वारा आने वाले जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं, बिकॉज इतना कॉमन हो गया है, उन सबके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जिसे देख के उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी इस जंग को जीत सकते हैं, वो भी कुछ पहले से बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? जी यही कि ज़िंदगी में जब भी कोई चुनौती आए तो घबराना नहीं है, उसे फेस करना। उस चुनौती में एक सीख छिपी हुई है, और जिस दिन आप उस सीख को सीख लेंगे, जीत आपकी होगी।